जी हमारे हम राम जी के राम जी हमारे हम राम कहिए हमारे हैं राम जी हमारे मेरे नैनों के तारे हैं मेरे नैनों के तारे हम राम जी के राम जी हमारे 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 भाव से आनंद में जय हो और भगवान से कहिए क्या राघव जी हम आपकी शरण में आ गए हैं लेकिन हमारा प्रेम कैसा हो मेरे तो प्राण आधारे हैं 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 सब भक्तन के रखवारे हैं सब भगतन में रखवारे हैं हम राम जी के राम जी हमारे हैं हम राम जी के राम जी हमारे हैं अच्छा आप लोग कंजूसी कर रहे हैं आज मैंने इसीलिए गाया क्योंकि आप सबको याद है ना तो एक बार मैं कहूंगी और एक बार आवाज आनी चाहिए ठीक है हम राम जी के राम जी हमारे बोलिए हम राम जी के राम जी मुझे लग रहा है बहुत धीमी आवाज आ रही है अगर थोड़ी और वॉल्यूम बढ़ जाए तो मजा आ जाएगा कहिए हम राम जी के राम जी हमारे हम राम जी के राम जी हमारे हैं हम राम जी के राम जी हमारे हैं हम राम जी के राम जी हमारे हैं हम राम जी के राम जी हमारे भाव
बताइए सर, और भले चाहे उपस्थित ना हो तो भगवान कहते कि हाथ उठाओ और कहो कि मैं आ गया हूँ आपके दरबार में। पूरे पूरे हाथ उठाइए और कहिए हम राम जी के राम जी हमारे हैं। 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 हमारे हैं। राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हमारे हैं। हमारे हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। कल हम सभी ने परम मंगलमय भगवत कथा को श्रवण किया। अच्छा, कल हमने कहा था कि जितने लोग यहाँ पर आए हैं उनसे कल प्रश्न करेंगे। कल कौन सी कथा सुनी? अब किसी को याद है? कुछ लोगों को याद है। इसीलिए कहते हैं कथा में तो बैठे हैं, आए हैं, पर मन यहाँ नहीं है। तो यहाँ बैठने से कोई फायदा नहीं है यदि कथा हृदय में ना बैठे। तो फिर तो महाराज वही हाल हो गया कि प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड। मतलब बैठे तो यहाँ है लेकिन मन चला गया घर में, मन चला गया शहडोल डिंडोरी घूमने, नर्मदा जी के तट पर चला गया। तो फिर यहाँ आने का क्या मतलब हुआ? है ना? नहीं हुआ ना? तो इसलिए आप कथा में बैठो या ना बैठो, पर कथा आपके हृदय में बैठे। कथा हृदय में बैठनी चाहिए, क्योंकि कथा यदि हृदय में बैठी तो जीवन की थकान मिटा देगी। लेकिन यदि तुम कथा में बैठे तो थक करके ही जाओगे। फिर बहुत लोग कहते हैं आज कथा में 3 घंटा एक आसन पर बैठे रहे, आज तो पैर ही नहीं उठ रहा, क्योंकि कथा में तुम बैठे हो ना, कथा तुम्हारे हृदय में नहीं बैठ रही थी, इसलिए थकान हुआ। और यदि कथा हृदय में बैठ रही होती तो थकान मिट जाती। इसलिए शुरुआत में ही कह रहे हैं कथा में बैठिएगा, इसलिए आपकी कथा हृदय में उतरेगी। अच्छा, कल तो लोग आए थे, देखने आए थे, है ना? क्यों माताओं? देखने आए थे कौन सी देवी जा रही है, कौन सी कथा करेंगी, कैसी कथा करेंगी, कैसा आवाज है। ऐसा नहीं करना है। देखो, भगवान की कथा है और गोस्वामी जी प्रारंभ में ही लिखते हैं कि मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, मैं कोई बहुत बड़ा वक्ता नहीं हूं, मुझसे भी बड़े विद्वान हो सकते हैं, पर बस मैं भगवान का भक्त हूं। एक ही विशेषता है, क्या है? एक ही विशेषता है कि मैं भगवान का भक्त हूं और भगवान की कृपा इतने में ही हो जाती है। ज्यादा कुछ विशेषता नहीं इकट्ठा करना। न जाने कौन से गुड़ पर दया निधि रीझ जाते। सदन कसाई में कोई विशेष गुड़ था क्या जो ठाकुर जी रीझ गए? या कर्माबाई में कोई विशेष गुड़ था क्या कि जो प्रभु रीझ गए? खिचड़ी ही तो बनाती थी, पर भगवान का स्वभाव बड़ा मधुर है। कृपा करनी है तो पता नहीं आपके किस भाव पर कर दें, इसलिए सावधान होकर के बैठिए, कहीं ठाकुर जी आपके हृदय में ही ना कहीं बैठे। तो हम लोग कल कथा सुने गुरु महिमा, गुरु वंदना। क्या सुने? गुरु वंदना, गुरु महिमा। और गोस्वामी जी ने सबको प्रणाम किया है। रामचरित मानस ऐसा ग्रंथ है जो सबको वंदन करना सिखा देता है। और आपसे एक निवेदन करूं, राम कथा
तब हृदय में प्रवेश करती है जब हम ऊंच नीच जाति पात सबको भूल करके एक होकर के बैठे। गोस्वामी जी सब कुछ क्या कहे कि मैं सबको प्रणाम करता हूँ। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ कोई बहुत बड़ा विद्वान बैठा हो सबको प्रणाम करेगा कि नहीं करेगा? आजकल तो नहीं करेगा महाराज, वो कहेगा हम ही को प्रणाम कर लो। बात सही है ना? कोई ज्यादा विद्वान होगा वो कहेगा हमें ही प्रणाम कर लो। पर गोस्वामी जी कहते हैं शुरुआत में ही कि बंदऊ संत असज्जन चरना, मैं संत जनों को भी प्रणाम करता हूँ और असंतों को भी प्रणाम करता हूँ, दुष्टों को भी प्रणाम करता हूँ। और हम लोग कह देते हैं भैया तेरे पांव पड़े तू दूर हो जा, हम लोग व्यंग करते हैं। पर गोस्वामी जी व्यंग में नहीं कह रहे, बंदऊ बहुरे खलगन सती भाई, अर्थात मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। कितनी अद्भुत बात है, जहाँ सबको प्रणाम करने का भाव आ जाए वो राम कथा है। और हम जीवन में विरोध मानते हैं, फिर राम कथा कैसी बताओ? हम कहते हैं ना कि हम राम कथा सुनते हैं तो वो आचरण भी तो हमारे हृदय में आ जाए, तब तो राम सुना राम की कथा। और देखो हम लोग इसको रामायण कहते हैं, नहीं ये रामायण नहीं है, रामचरित मानस, अर्थात राम जी का चरित्र जो मानस के रूप में हमारे हृदय में प्रवेश कर जाए वो रामचरित मानस है। और इसी को तो सीखने के लिए हम लोग आए हैं ना। तो पहले सीखिए कि गोस्वामी जी सबको प्रणाम करते हैं, उसके बाद कहते हैं, उसके बाद कथा को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि आज मैं सबको प्रणाम कर रहा हूं और मैं ऐसा निवेदन करता हूं कि जो अभी है उनको भी प्रणाम करता हूँ, जो होंगे उनको भी प्रणाम करता हूँ और जो हुए थे उनको भी प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मैं विद्वान नहीं हूँ। और यही विद्वता का सबसे बड़ा लक्षण है जो कह दे कि मैं कुछ नहीं, क्योंकि जीवन में मैं को खत्म करना बड़ा मुश्किल है। बात सही है कि नहीं? मैं नहीं खत्म होता। और कहते हैं कि प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाई, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई। तो जिस दिन आपके हृदय का मैं समाप्त हो जाएगा, समझ लेना उस दिन भगवान की बड़ी कृपा होगी। माई बाप हम जीवन में इस मैं को समाप्त करने के लिए ही भगवत कथा सुनते हैं कि मैं कुछ नहीं, सब कुछ तू है, बस जीवन भर मैं रटता रहता हूँ। जिस दिन हमारे हृदय का मैं समाप्त हो जाएगा उस दिन राम कथा हृदय में प्रवेश कर जाएगी। और आज गोस्वामी जी उस समय पहुंचते हैं जहां से ये कथा प्रारंभ हुई, प्रयाग की धरती से। गोस्वामी जी कहे कि अब बहुत मैंने निवेदन कर लिया, बहुत कह लिया, और यदि मैं ऐसे ही सबको प्रणाम करता रहा और अपनी कमियां लिखता रहा तो ये ग्रंथ बहुत बड़ा हो जाएगा। मुझे अपना चरित्र नहीं लिखना है, मुझे तो राम जी का चरित्र लिखना है। और बाबा आगे बढ़े और लिखे कि भरद्वाज मुनि बसही प्रयागा, बसही प्रयाग, तिनहि राम पद अति अनुराग, तिनहि राम पद अति अनुराग, तापस समदम दया तपस समदम दया निधाना,
पथ परम सुजाना। माघ मकर गति रवि जब होई। माघ मकर गति रवि जब होई। तीरथपति आव सब कोई। तीरथपति आव सब कोई। दनुज की नर नर सेनी। धर्म जय। और बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं क्या ये, चलिए उस समय बाबा रामचरितमानस में लिखते हैं क्या कि माघ मकर गति रवि जब होई। तीरथ पति आव सब कोई। अच्छा, आप लोग भी उसकी महिमा जानते हैं ना। अभी माघ बीता ही है और ऐसा सुंदर समय कि उस समय लोग गंगा स्नान करने जाते हैं कि नहीं। उस समय माघ में गंगा की बहुत महिमा है और केवल मनुष्य ही नहीं आते, देव दरुजनी किन्नर नर श्रेणी। कौन कौन? देवता लोग, देव दनुज अर्थात असुर लोग भी, किन्नर लोग भी, सब वहां तीर्थराज प्रयाग में उपस्थित हो जाते हैं। इसलिए हम आप जाते हैं कि कहीं संत भगवान का, कहीं भगवंत का दर्शन हो जाएगा तो जीवन कृतार्थ हो जाएगा। ऐसा सुंदर माघ का समय सब लोग गंगा स्नान कर करके जा रहे हैं अपने घरों को। एक दिन ऐसा समय आया कि याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज आश्रम आए और वहां से अपने आश्रम के लिए जाने लगे। भरद्वाज जी ने जैसे ही याज्ञवल्क्य ऋषि को देखा तो महाराज आज चरण पकड़ लिए कि आज मैं आपको जाने नहीं दूंगा। क्यों? बोले अब काम तो पूर्ण हो गया है, गंगा स्नान कर लिए हैं, 1 महीना माघ में कल्पवास कर लिए हैं, अब तो जाएंगे भैया अपने आश्रम को। सब लोग अपने अपने घर को जा रहे हैं। बोले नहीं महाराज, आज हम आपसे विनती करते हैं कि आप रुकिए। बोले क्यों रुके? बोले हमारा प्रश्न है। क्या प्रश्न है भैया? कि राम जी कौन है? एक राम को तो मैं जानता हूं। कौन से राम? दशरथ नंदन राम। पर जो दूसरे राम जी हैं उनमें मुझे थोड़ा संशय है कि जो शिव जी जिसका स्मरण करते हैं कि वो राम अलग हैं क्या? बस इतना ही संशय है भैया। अच्छा, भरद्वाज ऋषि को भी कोई संशय रहा होगा? विचार करो, रहा होगा क्या कोई संशय? ऋषियों को संशय नहीं होता। ऋषि यदि संशय वाला प्रश्न करते हैं तो वो हम आपके लिए करते हैं। बहुत लोग कहते हैं अरे कौन से राम जी? वही राम जी जो अपनी प्रिया के विरह में रोष में आकर के रावण को मारते हैं, वही राम जी? बोले नहीं भैया, वो राम जी नहीं। तो फिर शिव जी के राम जी कौन से हैं? शिव जी वाले राम जी कौन से हैं? तो आज याज्ञवल्क्य जी समझ गए। क्यों? क्योंकि कहा गया याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी। याज्ञवल्क्य मुनि जो है वो परम विवेकी है। वो जान गए कि इनके मन में संशय नहीं है, पर ये संशय वाला प्रश्न करते हैं क्योंकि जगत के लोगों के मन में संशय होता है, ऋषि के मन में कोई संशय नहीं है। श्यावर रामचंद्र की
जागवल्ली जी के मन में बड़ी प्रसन्नता है हृदय से। अच्छा, व्यक्ति दो तरीके से प्रश्न पूछने किसी के पास जाता है। अब आप बताइएगा, सच बताइएगा अपने हृदय में हाथ रख करके, दो तरीके से लोग प्रश्न करने किसी के पास जाते हैं। पहला, यदि प्रश्न है और उत्तर नहीं पता, ये पहले तरीके के लोग हैं। और दूसरा कि जिसका उत्तर खुद पता है, परीक्षा लेने के लिए जाते हैं। सही बात है कि नहीं? तो अच्छा ये बताओ, तो भरद्वाज जी एक परीक्षा ले रहे हैं कि उनके मन में संशय है? दोनों बातें नहीं है, दोनों बातें नहीं है। ना तो वो परीक्षा ले रहे हो, ना उनके मन में संशय है। फिर बात क्या है? बात ये है कि राम नाम कर अमित प्रभाव। राम नाम का इतना प्रभाव है कि साधारण व्यक्ति तो चक्कर खा जाएगा, ब्रह्म में पड़ जाएगा। इसलिए आज वाल्मीकि जी के शिष्य भरद्वाज ऋषि को प्रश्न करना पड़ा। नहीं तो कलयुग में हम लोग किससे प्रश्न करने जाते हैं? बाबा जी तो लिख करके चले गए, फिर उत्तर कहाँ मिलता? इसलिए सोचे कि आज वो उत्तर पहले लिख दें ताकि कलयुग में लोग उसका समाधान यहीं पा जाएं। और पता है, जीवन में जितने समाधान आपको चाहिए, बस गोस्वामी जी के रामचरितमानस उठा लीजिए और पढ़ डालिए उत्तरकांड, आपको जीवन के सारे उत्तर मिल जाएंगे। आपको कहीं नहीं जाना, किसी के पास नहीं जाना। जीवन में जब भी संशय का आगमन हो तो बस आप रामचरितमानस उठा लीजिए। अच्छा, एक बात बताइए, कितने लोगों के घर में रामचरितमानस है? हाथ उठाएं। बाप रे, हम लोग कहते हैं हम लोग क्या है? सनातन धर्मी है, हम लोग राम के वंशज हो। बताइए आपके यहाँ ही नहीं रामचरितमानस? अच्छा, पूरे लोग हाथ उठाइए सही ईमानदारी से, कितने लोग के घर में रामचरितमानस है? देखिए, तब भी संख्या कम है। सुनते हैं राम में रुचि है, लेकिन रामचरितमानस नहीं है। अच्छा, जिन लोगों के घर में रामचरितमानस है उन लोगों ने हाथ उठाया, पर कितने लोगों के घर में रामचरितमानस खुलती है? अब हाथ उठाइए। देखो, बताओ, एक लोगों के घर में भी नहीं खुलती है, ऐसी स्थिति है। फिर कैसे जानेंगे भैया कि हमारे राम जी कौन थे, जब उनके बारे में हम खोलते ही नहीं है, पन्ना ही नहीं पलटते? तो राम जी की सरलता कैसे पता चलेगी? अच्छा, लेकिन अब राम कथा सुन रहे हैं तो अब ये संकल्प ले ले कि हमारे घर में रामचरितमानस जरूर होगी। अच्छा, अब कितने लोग लेंगे? उठाइए हाथ। इतनी कंजूसी, बाप रे, हम तो कहीं नहीं देखे भैया। पूरे हाथ उठाइए और संकल्प लीजिए कि हम एक रामचरितमानस अपने घर में जरूर रखेंगे, और यदि हमें जीवन में कोई कष्ट हुआ तो हम अपना उत्तर खुद ढूंढेंगे रामचरितमानस से। देखो, आज वो समय निकलता जा रहा है, व्यास मंचों से ही कहने का मौका मिलता है, क्योंकि अभी मैं बाल्यावस्था में हूँ, अपनी युवा अवस्था में हूँ, और आजकल के बच्चों को नहीं पता कि राम जी कौन है। पता है? बताइए, कितने लोगों को पता है कि राम जी कौन थे? कुछ लोग कहेंगे दशरथ नंदन राम जी थे, कुछ लोग कहेंगे भगवान राम है, पर पता ही नहीं असली में राम जी कौन है। क्यों नहीं पता? क्योंकि हमारे यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं। आप सबसे एक बात कहूं, जब पहले का समय होता था, संध्या काल के समय दादा लोग अपने पोतों को इकट्ठा कर लेते थे और बढ़िया कहानी सुनाते थे, राम जी की, कृष्ण की कहानी, इतिहास की गाथा सुनाया करते थे। पर आजकल समय ही कहाँ महाराज, आजकल के बच्चे तो देखते हैं व्हाट्सएप कहाँ है, फेसबुक कहाँ है, इंस्टाग्राम कहाँ है, यूट्यूब कहाँ है ना? वो कहानियां चली गई, वो राम की गाथाएं चली गई, वो कृष्ण की वीरता का परिचय चला गया। जीवन में राम कथा से सीखिए कि हमें जीवन कैसे जीना है और अपने बच्चों को कैसे
जीवन जीना सिखाना है, क्योंकि रामचरितमानस मर्यादा का ग्रंथ है, जीवन जीने का ग्रंथ है। और मैं तो ये कहती हूँ कि अपने बच्चे के जीवन के शुरुआत में ही उसे रामचरितमानस पकड़ा देनी चाहिए, ताकि वो दिशा भ्रमित कभी ना हो पाए। उसी बात के लिए गोस्वामी जी इस चरित्र को लिखते हैं कि आज भरद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न करते हैं कि राम जी कौन थे। हम आप जानते हैं राम जी कौन थे, लेकिन मैं आपको व्यासपीठ से बैठ करके कह रही हूँ कि आने वाले युग में कोई बच्चे राम जी को नहीं जानेंगे। और आज भी बहुत सारे ऐसे बच्चे जो नहीं जानते हैं कि राम जी कौन थे, लेकिन उनसे पूछो जीसस कौन था, तुरंत बता देंगे। इसमें गलती बच्चों की नहीं है, इसमें गलती हमारे संस्कारों की है। अच्छा, आपका बेटा कहाँ पढ़ता है? कहाँ पढ़ता है? इंग्लिश मीडियम स्कूल में। अब माताजी और पिताजी तो अंगूठा छाप है, बात सही कह रही हूँ। बच्चे पढ़ रहे इंग्लिश मीडियम स्कूल में, तो माताजी तो राम को जानते हैं, पिताजी तो राम को जानते हैं, भैया सीधे सरल है। पर बेटा जीसस की कहानियां पढ़ करके आता है, अरे जीसस कौन है भैया? वो तो 4, 10 साल, 15 साल, 1500 साल पहले हुआ होगा, पर राम जी तो अनादिकाल से है। उसी राम को जानने के लिए हम आप यहाँ पर बैठे हैं। उस राम का प्रभाव, राम नाम कर अमित प्रभावा, और उसी का ध्यान शंकर भगवान करते हैं। आज प्रश्न किया और याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि ऐसा ही संशय कीन भवानी, ये पुराना ही संशय है, कोई साधारण संशय नहीं है। आप जो प्रश्न करते हैं, ऐसे ही एक बार माता सती ने भी भगवान शंकर से किया था। तो फिर वो संशय क्या था, कैसे वो संशय प्रकट हुआ? तो बोले कि एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। हे संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि महेश बतानी, सुनि महेश परम सुख मानी। हे राम कथा मुनि ब्रज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कहीं शंभु अधिकारी पाई। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। कहीं शंभु अधिकारी जहां जहां एक बार शब्द आया, वहां वहां कथा बदल गई। मानस में कई बार एक शब्द आया, आप काउंट करिएगा, एक बार जहां आया वहां कथा बदल गई। तो आज क्या लिखे कि एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता का समय था, और संग सती जग जननी भवानी। संत भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। लिखे क्या, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। माई बाप ध्यान से सुनिएगा,
भगवान अकेले नहीं गए। अच्छा, बहुत सारे यहाँ भाई लोग हैं, कथा सुनने अकेले ही आए होंगे, आए हो कि नहीं? कोई अच्छा काम करेंगे तो अकेले ही कर लेंगे ये लोग, क्यों माताओं? पर आप लोग घर में कहोगे अरे बहुत बढ़िया कथा हो रही है, एक दिन तुम भी चले जाओ, आज तो हम तुम्हें लेकर के जाएंगी। माताएं ऐसे कहती, पर भाई लोग बड़े चालाक होते हैं, अकेले ही गए, वो कथा सुन करके चले गए, माताओं को नहीं बताया। लेकिन अच्छा काम हमेशा पत्नी के साथ करें, क्योंकि यदि परिवार को मंगलमय बनाना है तो पत्नी घर की मालिकिन है, उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। होता है क्या? इसलिए जो भी अच्छा कार्य करें पत्नी के साथ करें। बाबा गए कथा सुनने, अकेले नहीं, संग सती जग जननी भवानी। अच्छा, एक बात यहाँ पर विचार करने योग्य है, क्या लिखे कि एक बार त्रेता जुग माही। शंभू के साथ कोई विशेषण नहीं है क्या? खाली अकेले ही शंभू लिख दिए, पर बाबा माता के साथ क्या लिखते हैं? जग जननी भवानी, विशेषण लगा दिए, जगत की माता है। पर बाबा के साथ तो कुछ नहीं लगाए, क्योंकि बाबा गोस्वामी जी जानते हैं जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, जो बुद्धि को महत्व देता है, उसके साथ विशेषण लगाना पड़ेगा। पर शिव जी को तो केवल कथा से मतलब है। कुछ लोग कथा में इसलिए आते हैं कि सोचते हैं बढ़िया सबसे आगे बैठेंगे। अब तो देवी जी की नजर बार बार हम ही पर जाएगी, अब वो हमें पहचानने लगेंगी। अब कुछ लोग सोचते हैं कि बढ़िया आगे कुर्सी लगी होगी, कुर्सी में बैठेंगे, घर से सोच के आते हैं। और कुछ लोग सोचते हैं कि बढ़िया गद्दा लगा होगा, गद्दे में बैठेंगे, है ना? अब सोच करके तो गद्दे के लिए आए थे, वो मिल गई चटाई, अब वो भी उबड़ खाबड़ जमीन। तो महाराज 3 घंटे दिमाग कहाँ लगा है? तो बताओ, बैठे हैं चटाई में, उबड़ खाबड़ जमीन में, तो दिमाग कथा में लगेगा कि नहीं? नहीं लगेगा, केवल विशेषता ही देखते रह जाएंगे 3 घंटे। और इसीलिए भगवान शिव के साथ कोई विशेषता नहीं लगी। शिव जी तो केवल कथा सुनने आए हैं, पर मैया कथा सुनने तो आई, कथा के लिए आई, पर कथा नहीं सुनी। तो गोस्वामी जी क्या लिखे कि राम कथा मुनि बरजे बखानी और सुनी महेश। कौन सुना? केवल महेश सुने। आए थे शंभू बन करके, कथा सुने तो महेश हो गए, लेकिन माता जी का नाम कट गया लिस्ट से। क्यों भैया? माता जी ने ऐसा क्या किया कि उनका नाम कट गया? सुनी महेश परम सुख माना। कथा कौन सुना? बाबा सुने, मैया तो देखती रही कितना बढ़िया टेंट है, क्यों? कितना बढ़िया पंडाल है, कितना बढ़िया मंच है, इसी में टहलती रह गई। ये विनोद का भाव है। जैसे ही या भरद्वाज ऋषि को ये कथा सुना रहे थे, तो भगवान शिव त्रेता युग में आए। अच्छा, बढ़िया रात में हम सो करके उठे और सुबह बढ़िया तैयार हो करके घर के बाहर निकले और शंकर भगवान का दर्शन हो जाए तो स्थिति क्या होगी? बताइए क्या होगी? कुछ लोग तो भैया उन्हें तो चक्कर आ जाएगा कि भोले बाबा कहां से आ गए हमारे घर में, होगा ना? अब इसी तरह उनके साथ भी हुआ, अगस्त ऋषि के साथ भी हुआ। अचानक से भोले बाबा आए, तो ऋषि हैं तो हम आपकी तरह चक्कर नहीं खाए, प्रसन्न हो गए और इतना प्रसन्न हो गए कि स्वागत करने लगे, पूजन करने लगे। अब दुनिया में कहीं आप देखे हैं कि वक्ता श्रोता का पूजन करे? देखा है? हमेशा यही देखा है कि श्रोता वक्ता का पूजन करते हैं। तो अब जो बुद्धिमानी,
जो बुद्धिमान बन करके आया है वो तो चक्कर खा जाएगा। आएगा चक्कर नहीं, उल्टा देख रहे हैं तो चक्कर खा जाएंगे। पर बात यहाँ पर दो विचार की है, नजरिए की है। देखिएगा ध्यान से, दृष्टिकोण देखिए कि जैसे ही भोले बाबा का स्वागत हुआ तो भोले बाबा बड़े प्रसन्न हुए और सोचे ऋषि कितने सरल हैं, कितने दयालु हैं कि हमारा ही पूजन कर रहे हैं। पर वहीं पर माँ का दृष्टिकोण बदल गया। अरे जो प्रारंभ में गड़बड़ कर रहा है वो कथा क्या सुनाएगा, जो हमसे डर गया हमें ही प्रणाम कर रहा है वो कथा क्या सुनाएगा। और जब ऐसा भाव वक्ता के प्रति आ जाए तो फिर कथा सुनी जाएगी, केवल दोष ही देखे जाएंगे। तो मैया ने तो कथा सुनी नहीं और बाबा ने कथा सुनी। इसलिए गोस्वामी जी लिखे कि सुनी महेश परम सुख माना। जब कथा सुनाई और कथा को सुना गया तो परम सुख हुआ। देखो कथा जीवन में सब कुछ देने वाली है। और हम इस आज मंच पर बैठे हैं तो हमने भगवान की कथा गाई तो हमें बहुत कुछ मिला। और रामचरितमानस में जिस जिसने गाया उसको मिला। अभी तो कहे ना कागभूषुंडी जी कि निज अनुभव अब कहे खगेसा और बिनु हरि भजन ना जाई कलेसा। तो देखो इस कथा को गाने के बाद मुझे पता नहीं क्या क्या मिला है। अब आप अपना अनुभव बताइएगा 9 दिन सुनने के बाद। उस भाव से सुनिए ताकि कथा हृदय में बैठ जाए। माँ जैसा भाव ना आ जाए। माँ तो कथा सुनी नहीं। अब जब कथा पूर्ण हो गई तो क्या हुआ, मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी। अब कथा हो गई तो विदाई तो मांगनी पड़ेगी। और आए थे शंभु बन करके, कथा सुने तो महेश बन गए और जब गए तो त्रिपुरारी बन गए। लेकिन माँ जब गई तो क्या हुआ, क्या बनी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। गोस्वामी जी का भाव बदल गया क्योंकि पहले श्रोता बन करके आई थी तो लिखे जग जननी भवानी। और बाद में जब कथा नहीं सुनी तो कौन गई, दक्ष कुमारी। इसलिए श्रोता बन करके बैठा जाए। बाबा कहते हैं कि जो भगवान का भक्त है उसमें चाहे जितने विशेषण लगा दो वो परम सुंदर है। और जिसमें भगवान की कथा नहीं है उसमें लाख विशेषण लगा दो पर वो व्यर्थ है, बेकार है। जैसे कोई बहुत मीठा बोलता हो, बहुत मीठा बोलता हो, पर यदि वो मुख से राम नाम ना बोले तो उसकी जीभ कैसी है, मेढक के समान है। बाबा ही कहते हैं। और कोई कितना भी कड़वा बोलता हो, कौवे की आवाज किसी को अच्छी नहीं लगती है। काव काव करता है तो लोग उसे पत्थर मार करके भगा देते हैं ना। लेकिन वही कौवा कागभूषुंडी बन करके जब भगवान की कथा सुनाता है तो सबके हृदय को आनंदित कर देता है। ये है भगवान की कथा। इसलिए अनुभव करिएगा कि 9 दिन बाद आपको क्या मिला इस कथा से। मेरी कथा का निवेदन सिर्फ इतना होता है कि इस पूरे रामचरितमानस की एक चौपाई भी हृदय में बैठ गई ना तो मंत्र है, कल्याण हो जाएगा। और यहाँ तो बहुत सारे लोग चौपाइयां याद हैं पर आचरण भी वैसा हो जाए। अब क्या हुआ कि भोले बाबा ने कथा सुनी तो मन हुआ कि जिसकी कथा सुनी है भैया उसका दर्शन हो जाए। अच्छा, कभी आप लोग के जीवन में हुआ कि भगवान कैसे हैं, कैसे उनका दर्शन होगा? कभी विचार आया? नहीं आया, नहीं आया ना? सही से बताइएगा। कभी मन में आया कि भगवान कैसे हैं, दर्शन कर ले? नहीं आया ना?
लेकिन अब विचार करिएगा कि भगवान कैसे हैं। भोले बाबा कथा सुने तो मन में विचार आया कि इस समय ये वही त्रेता काल है जब मेरे राम जी अवतार लिए हैं और अपनी पत्नी के विरह में जंगल में भटक रहे हैं। कैसे लग रहे होंगे मेरे प्रभु विरही रूप में। अच्छा, भगवान को यदि हम आप रोते हुए देख लें तो हम विश्वास नहीं करेंगे कि ये भगवान करेंगे, क्योंकि हमने अपने भगवान को सदैव प्रसन्न भाव से देखा है। लेकिन जो भक्त होता है ना, वो चाहे भगवान उसके रो रहे हो, चाहे गुस्सा कर रहे हो, चाहे आनंदित हो रहे हो, उस सब भाव में एक जैसा देखेगा। अब प्रभु चले भोले बाबा विचार करते हुए, हृदय विचारत जात हर के विधि दर्शन हो, अगुप्त रूप अवतर्यो प्रभु गए जान सबको। यदि मैं भगवान से मिलने गया तो भगवान की लीला में विक्षेप आ जाएगा, लोग जान जाएंगे कि वही राम जी हैं, परम ब्रह्म परमात्मा, इसलिए मैं नहीं जा सकता। यदि भक्त बंधन में बंधा है तो क्या भगवान बंधन में बंधे हैं? भक्त मिलने नहीं जा सकता तो क्या भगवान मिलने नहीं आ सकते? बताइए, आ सकते हैं ना? आ सकते हैं ना भगवान? तो भगवान की तो कोई सीमा नहीं है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, वो तो बिना पैर का है, कहीं भी आ सकता है। तो भोले बाबा तो सोच रहे हैं कि मैं नहीं जा सकता, पर मेरे प्रभु राम जी तक मैसेज पहुंच गया। राम जी कहाँ जा रहे थे? दक्षिण दिशा की तरफ। भगवान कह रहे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। बहुत खोजे दक्षिण दिशा में, लक्ष्मण जी से बोले कि अब कहीं उत्तर चल करके देख। दक्षिण तो बहुत खोज लिए, और शिव जी किधर थे? शिव जी किधर थे? उत्तर में थे। एक जा रहा है उत्तर और एक जा रहा है दक्षिण। बताइए दोनों मिलेगा कहीं कि नहीं? नहीं मिलेगा ना। तो राम जी लीला किए, दक्षिण से उत्तर की ओर आए और शिव जी के नीचे ही आकर के खड़े हो गए। और शिव जी ने जब देखा मेरे प्रभु आ गए तो क्या कहे? जय सच्चिदानंद जग पावन, ओ अस कई चले ओ मनोज न सावन। भगवान विरही रूप में है, रोते हुए हैं और कहे जय सच्चिदानंद। अब ये काहे के सच्चिदानंद? सच्चिदानंद कहे कि हम आप देखे होते तो बड़ा परेशान हो जाते। एक आदमी अपनी पत्नी के विरह में रो रहा है और उसको भगवान शंकर कह रहे हैं जय हो सच्चिदानंद। सच्चिदानंद कौन है? भागवत जी का प्रारंभ ही सच्चिदानंद से होता है। सत्य कहिए जो विन से नाही, अच्युत चैतन्य सकल घट माही, और घट घट करे आनंदा, वाको नाम सच्चिदानंदा। सच्चिदानंद कौन है? जिसका किसी काल में विनाश नहीं होता। अच्छा एक बात बताना कि जब हम जन्म लिए थे तो क्या कहा गया? राम नाम सत्य है। यही सिखाया जाता ना कि राम जी ही सत्य है। और जब व्यक्ति मर जाता है तो क्या कहा जाता है? जब उसकी शव यात्रा को लेकर के जाते हैं तो क्या कहते हो? मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा, बोलने से काम चलेगा। मुस्कुराने में कभी कभी नुकसान भी हो जाता है और कभी कभी फायदा भी हो जाता है।
क्योंकि मुस्कुराहट को भी हाँ समझ लिया जाता है। और शायद आपको वस्तु नहीं चाहिए, कोई दे रहा है और आप मुस्कुराते रहो, वो समझेगा कि आपको यही लेना है। अच्छा बताइए, जब व्यक्ति की शव यात्रा जाती है तो क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है। अर्थात जीवन में यदि कुछ सत्य है तो वो राम जी ही सत्य है। इसलिए जन्म के प्रारंभ में और जन्म के मृत्यु के अंत में बस एक ही बात सिखाई जाती है। और इसीलिए भोले बाबा कहे कि जय सच्चिदानंद जग पावन, जय हो सच्चिदानंद भगवान, तुम्हारी जय हो। क्या अद्भुत लग रहे हैं आप। बड़े बड़े योगी आपको इस रूप में देखें तो वो भी संशय में पड़ जाएंगे। अब मैया को भैया संदेह हुआ, ये काहे के सच्चिदानंद। लेकिन जीवन में यदि संदेह हो तो अपने से बड़े गुरुजनों से, ज्ञानी जनों से उस संदेह को दूर कर लेना चाहिए। जैसे कि छोटा सा फोड़ा हो और इसका यदि समय पर इलाज ना किया जाए तो एक दिन वो बहुत बड़ा कैंसर बन करके तैयार हो जाता है। इसलिए जीवन में यदि कोई संशय आ जाए तो अपने से गुरुजनों से, अपने से बड़े व्यक्ति से, बुजुर्ग से प्रश्न का समाधान करा लेना चाहिए। मैया को संशय है पर कुछ बोल नहीं रही, लेकिन भोले बाबा भी जबरदस्ती पूछ रहे हैं, क्या हुआ देवी? मैया कही, इन्हीं राम जी को आप सच्चिदानंद कह रहे हैं, ये काहे के सच्चिदानंद है? बोले, अरे देवी, इन्हीं की कथा सुन करके आए हैं, इन्हीं की कथा कुंभज ऋषि ने सुनाई है। मैया ने कहा, ये वो राम जी ने क्यों कथा सुनी नहीं? सुनी तब न जानते कि राम जी विरह का रूप भी धारण किए, और जब सुना ही नहीं तो संदेह होना स्वाभाविक है। अब जब संदेह हो गया तो भोले बाबा समझा रहे हैं, पर मैया नहीं समझी। कोई व्यक्ति यदि एक बार समझाने पर ना समझे तो उसे उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। अच्छा, दुनिया में मुफ्त में मिलने वाली चीज एक ही है, क्या? सलाह। इतनी बांटी जाती है कि दुनिया में सलाह से ज्यादा वस्तु कोई नहीं बांटी जाती। और उसके बाद अगर लेना पड़े तो सबसे कम सलाह ही ली जाती है। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। तो आज मैया को संशय हो गया, और संशय कहाँ दूर होता है? राम कथा से। कहाँ से दूर होता है संशय? कहाँ से मिटता है? राम कथा से। तो राम कथा तो मैया ने सुनी नहीं, पर हम आप राम कथा सुन रहे हैं ना, इसलिए कहिए कि जय जय राम कथा हो, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाए
राम कथा करी कथा राम कथा शशि किरण समाना सच चकोर करहि जेहि पाना राम कथा शशि किरण समाना चकोर करी राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करहि जेहि पाना राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करी जाना सुनकर तू भी अमर हो जाए सुनकर तू भी अमर हो जाए श्री हनुमंत कथा हो जय जय राम कथा हो जय श्री राम कथा हो जय जय राम कथा हो जय श्री राम कथा। बड़े भाव से मीठी मीठी ताली बजाते हुए जय श्री राम। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय हो सुजन सजीवन मोर सुहाई राम कथा गाई सुजन सजीवन मूर सुहाई राम कथा कलिका मध गाई सुजन सजीवन मोर सुहाई राम कथा गाई सजीवन मूर सुहाई बुध विश्राम सकल जन रंजन राम कथा कलिकलुष विभंजन बुध श्याम शकल जन रंजन राम कथा कलि कलुष विभंजन तेरा परमारथ बन जाए तेरा परमारथ बन जाए तेरा परमारथ बन जाए नारद कर लता ओ जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा। एक बार आप गाओगे एक बार मैं ठीक है गाएंगे ना कहिए जय जय राम कथा हो जय श्री राम कथा जय जय राम कथा इधर से गाना है इधर से गाना हो जय जय राम कथा जय इतना धीमे अरे मेरे कानों तक ही नहीं आया है गाइए सब गाइए और कहिए जय जय राम कथा हो जय श्री राम कथा जय जय राम कथा हो जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय हो राम कथा के 4 वक्ता और 4 श्रोता हैं 4 घाट हैं और उन्हीं घाट में ही राम कथा है जो मैया पार्वती को बाबा शिव ने सुनाया। तो वो कौन से घाट की कथा है? वो ज्ञान घाट है। और याज्ञवल्क्य जी ने
जो भरद्वाज जी को सुनाया वो कर्म कांड घाट पर बैठ करके सुनाया, और जो नीलगिरी पर्वत पर कागभूषुंड जी ने गरुड़ जी को सुनाया वो कौन से घाट पर बैठ करके? भक्ति घाट पर हम आप भी उसी घाट पर बैठे हैं, तो हम आप कौन से श्रोता हैं? प्रेम घाट के, भाव घाट के, इसलिए उसी राम कथा में चले और कहे जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, राम कथा, जय श्री राम कथा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। राम कथा कल बिटप कुठारी, सादर सुनो गिरिराज तुम्हारे। राम कथा हरि बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमार। राम कथा सुंदर करतारी, संस विहग उड़ावन हारी। 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 तेरा अब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा। पार्वती कर कथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। ओ जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती, सौ जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम।